You need money at every age, every stage and every phase of life. मैं दो परिवारों की लक्ष्मी हूँ। पैसे के पीछे तो हम सब भागे रहे हैं, लेकिन पैसे से प्रॉस्पेरिटी का जो सफ़र है, वहाँ पर मुझे फैमिलीज़ को लेकर जाना है। माइकल जैक्सन, ही वाज इन डेट व्हेन ही डाइड। बट अगर किसी माइकल जैक्सन फैन को या किसी को भी पूछेंगे, यू नो माइकल जैक्सन एवरीबडी नोज एंड विल से अरे उनको कैसे डेट हो सकता है, मतलब women often fear finances. Women often they prefer to leave financial decision. And I always insist couples कि बाद में आप इसको फाइनेंशियल डेट पे जाइए ना, आप डेट पे जाते हो कितना रोमांटिक लगता है वो. So bring an element of prosperity romance also in your relationship, because that will actually strengthen your entire family structure. दही हांडी का उत्सव हम सब मनाते हैं. कि ना दही हांडी आप ऐसा सोचिए कि बेस पे एक ही बच्चा है या बच्ची है, उसके ऊपर 10 लोग हैं, तो उसके ऊपर 15 लोग हैं, उसके ऊपर 20 लोग हैं जो मटकी फोड़ते हैं. तो उल्टा बना Is दिया. it possible? आप वेकेशंस पे जा रहे थे, आप रिजॉर्ट में जा रहे थे. कैन यू हैव वन फाइनेंशियल वेकेशन? Who's on air? नमस्कारम. वी हैव प्रियंका आचार्य. प्रिय यानी बहुत प्यारी, अंक मतलब एपिसोड, एंड आचार्य मीन्स टीचर. सो वी हैव this episode with a wonderful teacher, and as we always ask, who is Priyanka Acharya? So hi Kamlaksh, thank you for this, this beautiful conversation, bringing it in. I would introduce myself as मैं दो परिवारों की लक्ष्मी हूँ. That is a universal gift, a universal identity, and that makes me do what I really love to do every day. So I am a financial educator. I want to redefine the whole concept of financial education across the country. Getting into this space got me into becoming an author, becoming a podcaster, and a TEDx speaker last year. So I'm into multiple things to, as I said, to gift this identity of Lakshmi to many women across the country. And I want to not just, give education to women, but through women to families, so that ये पैसे के पीछे तो हम सब भागे रहे हैं, लेकिन पैसे से प्रॉस्पेरिटी का जो सफ़र है, वहाँ पर मुझे फैमिलीज़ को लेकर जाना है. So आज जो हम लोग वी आर इन द डे ऑफ दिवाली, और दिवाली के वक्त पे जो बातें होती है, लक्ष्मी की बातें होती हैं. सो हाउ डू यू गेट दैट एंशिएंट विजडम विच इज़ देयर? हाउ डू यू ब्रिंग इट ऑन टू द teaching which you give to people, how to manage finances and all that, right? Can you tell a little more about that? Sure. So अगर हम लक्ष्मी की बात करते हैं, so that brings a lot of peace into our mind. हम कुबेर की भी बात करते हैं, जैसे ही पैसे धन की बात आती है. सो आजकल अगर हम अपने आसपास देखें तो वी हैव गॉट इनटू सम काइंड ऑफ अ रैट रेस. वी वांट टू इन्फ्लुएंस पीपल, वी वांट टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल. अगर एक फाइनेंशियल सिंपल सा डिसीजन घर में लेना है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है या इंश्योरेंस करना है या सेविंग करना है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं कमलाक्ष को पूछूंगी, तुमने क्या किया है? अच्छा, सब कर रहे हैं तो ये अच्छा ही होगा. अच्छा, ऑल दीज नंबर्स, ओके, दिस इज़ अ गुड डिसीजन. Or even if I go to Google today, I don't want to search what is relevant for me, because Google शायद मुझे नहीं बता पाए मेरे लिए relevant क्या है. So I will very simply use a shortcut, which is the best SIP, which is the best health insurance, best scheme today, best share to buy, and I will just take my decision. But जब हम कुबेर और लक्ष्मी की बात करते हैं ना, तो कुबेर का मतलब धन से बिल्कुल रिलेट करता है, बट कुबेर ऑल्सो इंडिकेट्स द प्राइड ऑफ हैविंग दैट रिचनेस. सो एक स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी थी कि कुबेर ने शिव जी को बुलाया था खाने पे, और वो आ नहीं सके, तो उन्होंने गणेश जी को भेज दिया. एंड कुबेर को लगा कि मेरे घर पे गणेश जी आए हैं, तो ही वॉन्टेड टू शो ऑफ कि हाउ रिच आई एम एंड हाउ आई शो केस रिचनेस.
So Kuber started, you know, all these dishes were served. वो जैसे छप्पन भोग हम लगाते हैं ना, ऐसे it was served to him to show the real, you know, essence of richness. And Ganesh ji wanted to teach him a lesson because pride does not really please anybody who is sacred. So this is how गणेश जी खाते गए और बोला पेट नहीं भर रहा है, पेट नहीं भर रहा है, पेट नहीं भर रहा है. Ultimately, at one point of time, you know, Kuber went and actually apologized to Shivji कि कुछ तो मुझसे गलती हो गई है. Shivji told him about his pride and then उन्होंने उसे चावल दिए थे कि you know ये आप खिला दो तो गणेश जी की भूख शांत हो जाएगी. सो अल्टीमेटली एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर कुबेर जी को लगा कि मुझसे कुछ गलती हुई है. फिर कुबेर जी गए शिव जी के पास, ही अपोलोजाइज लिटरली, एंड शिव जी ने कहा कि प्राइड, एज आई सेड, डज नॉट प्लीज एनीबडी हु इज सेक्रेड. सो दैट वे शिव जी ने उन्हें वो चावल दे दिए कि आप ये खिला दो तो गणेश जी शांत हो जाएंगे. नाउ दिस इज वॉट गिव्स अस अ लेसन कि पैसा कमाना एक अच्छी बात है और ज़रूरत भी है, मतलब दैट्स द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द लाइफ. एंड लाइफस्टाइल जीना, अच्छी लाइफस्टाइल जीना सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद है. बट उसके साथ साथ पैसे के साथ पैसे को ग्रो करना है तो वो धन हो जाएगा. सो इट्स अ जर्नी वेर यू सेव मनी, यू ग्रो मनी बाय इन्वेस्टिंग, बाय इंश्योरिंग, यू वॉन्ट टू मेक सम काइंड ऑफ अ फ्यूचर प्लान फॉर योर सेल्फ. तो आप धन की ओर चलते हो. बट प्रॉस्पेरिटी जब हम कहते हैं, जिसको हम समृद्धि बुलाते हैं, सो समृद्धि इज वेरी होलिस्टिक. इट्स नॉट पैसा, इट्स मच मोर देन दैट. So prosperity is where, you know, there is social well-being, there is financial well-being, there is, you know, physical well-being, mental well-being, everything is good in your family. तो हम ना normally अगर old words use करेंगे तो हम कहते हैं उसके घर में बरकत है. So what is that बरकत? That is समृद्धि. सो कभी कभी पैसा बहुत है लेकिन सूट नहीं कर रहा है, मतलब लोग हॉस्पिटल ही जा रहे हैं और हॉस्पिटल को वो पैसा दे रहे हैं. सो देन देर इज अ मिसमैच. तो पैसा इज नॉट द ओनली थिंग. सो कुबेर इज नॉट द ओनली थिंग. इट इज द लक्ष्मी विच ब्रिंग्स दैट काइंड ऑफ प्रोस्पेरिटी. अगर आप कोई भी एंशिएंट स्क्रिप्चर्स देखेंगे तो लक्ष्मी के बारे में आपको हमेशा पीसफुल, ग्राउंडेड, यही चीज़ें देखने को मिलेंगी. जब आप बहुत ज़्यादा नहीं है मैटर उनके ऊपर, but you will always see, you know, lot of glory, lot of peace and lot of groundedness you will see when you talk about Lakshmi. So when Lakshmi के बारे में बात करती है, you say the grounding and all that has to happen. So that means your to inner self also has to be worked on, right? Absolutely. वो कैसे करते हैं आप, मतलब and how should people apply that? Because एक बार ये लक्ष्मी पूजा हो गया, उसके बाद people forget that you have to go to the normal chores of like छुट्टी का दिन है, but then you go back to the normal chores of life. And see, finance being a very dry subject, how do you get this sorted in a way to people to understand in the most simplistic way कि it's not so difficult, just understand it and let's take it ahead. How do you work that out? अभी आपने दिवाली की बात छेड़ी है, दिवाली का समय है, तो आई एम श्योर कि हर किसी ने दिवाली की सफाई बिल्कुल की होगी. इट्स अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट, ग्लोरीफाइड कॉन्सेप्ट कि दिवाली पे सफाई करनी है. लेट मी टेक दैट ओनली एज एन एग्जाम्पल. सो अब हम क्या करते हैं, एक तरीका है कि हर रोज़ हमारे घर में सफाई होती है, या हर हफ्ते या हर महीने वी विल, यू नो, जस्ट स्ट्रीमलाइन आवर हाउस. एक तरीका है कि दिवाली के टाइम हमको दिखाई देने लगता है अचानक से कि माई गॉड ये भी ठीक करना है, वो भी ठीक करना है, ओ गॉड ये बहुत बड़ा काम है. सो व्हाट डू वी आउटसोर्स टू सम डीप क्लीनिंग एजेंसी कि यार आप डीप क्लीनिंग कर दो. इसीलिए तो उसको डीप क्लीनिंग कहा जाता है, बिकॉज इट्स अ कॉन्सेप्ट वेयर, यू नो, चाबी का वो की चेन का होल्डर से लेके एवरीथिंग विल बी क्लीन्ड. So what do? We do this once in a year, and as you said, again we slip into our comfort zones. जो typical natural human behavior है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है to the larger extent, but हमें भी लगता है deep cleaning के बाद कि नहीं अब भी अच्छे से रखेंगे because now we have, you know, got everything clean. Similarly, when it comes to your financials, it is good that, you know, rather than going and outsourcing to somebody saying कि यार ये बहुत mess हो गया मेरे पैसों के साथ, अभी तू देख लेना यार, मेरे पास तो वक्त ही नहीं है. So what are we doing? Same ways we are getting deep cleaning done from somebody and we are handing over our family's prosperity decisions to somebody else. Okay, he or she might be an expert, subject matter expert जो हम कहते हैं, which is required, but you cannot outsource, you need to collaborate. तो कोलैबोरेट आप कब करते हैं, जब वो इतना ज़्यादा ग्रेव नहीं हो जाता कि वो डीप क्लीनिंग वाले के साथ आप कुछ नहीं करेंगे. हम इसीलिए तो तारीफ भी करते हैं ना, हमको कुछ नहीं करना पड़ा, हम बैठे थे, उन्होंने सब कर दिया. सो इंस्टेड इफ यू मेक इट अ रेगुलर कॉन्सेप्ट, मे बी इवन once in 3 months,
once in a month. What happens is कि आप खाली अपना फाइल खोल के देख लो और बंद कर दो ना. मतलब मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप बहुत कुछ करो, पूरा दिन निकालो. So you can do those smaller things. Then you can very well collaborate with a financial expert, a financial advisor, planner. So you can actually do that ताकि आप correct questions पूछ सको उनको, आप correct expectation set कर सको कि मुझे ये चाहिए. अदरवाइज क्या होता है, हम क्या करते हैं आजकल मार्केट में, कौन सा शेयर अच्छा चल रहा है, कौन से कंपनी का शेयर खरीदूं. दैट इज नॉट लक्ष्मी, दैट इज मोर ऑफ अ शॉर्टकट लाइक यू सेड कि यार अच्छा तुम भी वही कर रहे हो तो मैं भी वही कर रहा हूँ, तो डूबेंगे तो साथ में डूबेंगे, अच्छा होगा तो साथ में होगा. So I just want to tell people to avoid shortcuts in their thought processes and go by the regularity or consistency mode that can really help prosperity. People are very busy. पैसे कमाने, पैसे बढ़ाने, लेकिन they are busy. So how do an individual should look into how he should structure his day-to-day life so that the prosperity happens? People at jobs, a housewife is doing something. So how do they manage? For a family, how do you think, what is the method to do this? So चलो आपने जो busy कहा, लोग busy क्यों हैं उस पे चलते हैं. पहले लोग बिजी इसलिए क्योंकि मुझे ज़्यादा कमाना है, बिकॉज समहाउ मैनेजिंग फाइनेंसेस को इनकम से जोड़ा जाता है. जितनी ज़्यादा इनकम है मतलब वाह वाह इनके घर में तो सब कुछ अच्छा ही होगा, अच्छा ये इस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, वाओ देन ही वुड हैव अ वेरी गुड फाइनेंशियल लाइफ. But that's not necessarily true every time, because so many stories we have seen. I mean, if I see the story of Michael Jackson, so he was in debt when he died. But अगर किसी Michael Jackson fan को या किसी को भी पूछेंगे, Michael Jackson everybody knows, and we'll say अरे उनको कैसे debt हो सकता है, मतलब मुझे हो सकता है, उनको कैसे हो सकता है. So having good income does not necessarily mean good financial management. तो उसके लिए आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट मैं कितना भी बिजी हूँ. इसका अगर मैं कॉन्सेप्चुअली आपको थोड़ा और आइडिया दूँ, तो हम जब योगा करने की बात आती है, आजकल बहुत लोग सोचते हैं योगा मेडिटेशन करनी चाहिए. सो व्हाट वी थिंक कि अच्छा अगर मुझे शीर्षासन आ गया ना, मतलब मेरा योगा अच्छा हो गया. अरे वो मूवमेंट नहीं करा रहे यार, मतलब शवासन ही तो करा रहे हैं, उसमें क्या मतलब उसमें मैंने क्या किया. सो दैट्स नॉट द वे. एक्चुअली योगा का बेस या मेडिटेशन का बेस इज फोकसिंग ऑन योर ब्रीदिंग. सिमिलरली इफ़ यू आर सो बिजी इन लाइफ, विच इज़ आप बहुत सारे आसन्स कर रहे हो अपने ज़िंदगी के, लेकिन आपको कुछ तो ध्यान देना पड़ेगा वो प्राणायाम्स पे या ब्रीदिंग पे, सो दैट यू कैन डू वेल. दैट पॉज इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड एंड दैट पॉज लीड्स टू अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़. सिमिलरली इफ़ यू आर वेरी बिजी इन लाइफ, नो प्रॉब्लम, आप सिंपल चीज़ कीजिए. आपका मोबाइल है जिसमें अलार्म कैलेंडर का सेट करना तो अभी बहुत पॉपुलर हो गया है. तो आप अपने कैलेंडर में आपका जो बर्थडे है, फॉर एग्जांपल आई एम बोर्न ऑन 19th, सो एवरी मंथ का 19th अगर मैं अपने फ़ोन में एक रिमाइंडर सेट कर दूँ जहाँ पर मैं प्रॉस्पेरिटी लिख दूँ या व्हाटएवर आई लाइक, आई जस्ट राइट दैट एंड पुट इट एज अ मंथली रिमाइंडर. एवरी 19th वो रिमाइंडर बजेगा, क्योंकि ये मैकेनिकली करना मुश्किल है. तो लेट दैट रिमाइंडर बीप एवरी मंथ एंड लेट मी जस्ट सी दैट अच्छा आज 19 तारीख है, चलो ठीक है मैं अपना फाइल देख लूँ, मैं अपना एक बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके देख लूँ कि क्या किया मैंने पिछले महीने, चलो मैं अपना UPI का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख लूँ. मतलब उतना छोटा छोटा प्रोसेसेस तो हम कर ही सकते हैं. एंड व्हेन यू सेड हाउसवाइफ्स एंड फैमिली, मैनेजिंग फाइनेंसेस इज अ टीम वर्क. इट इज़ नेवर टू बी डन इन आइसोलेशन, बिकॉज आप कर ही नहीं सकते उसको. सो मेनी प्रोडक्ट चॉइसेस, सो मेनी लाइफस्टाइल चॉइसेस, उसमें अकेले अकेले हम कितना कर पाएंगे. सो इफ़ यू हैव अ होम मेकर, इन्वॉल्व, स्टार्ट कॉन्वर्सेशंस, इफ शी कैन स्पेंड सम टाइम, बिकॉज वो तो घर का ऑलरेडी ख्याल रखती है, दैट्स वाई शी इज कॉल्ड अ होम मेकर. तो अगर वो होम मेकर है, उनको क्या होता है कभी कभी होम मेकर से नहीं मेरे बस का बात नहीं है फाइनेंसेस. आपने अपनी भी एक कहानी बता दी जी, वहाँ से आप कंटिन्यू कीजिए और बताइए. जी. सो अब अगर ये होम मेकर है तो यही तो आपके घर की लक्ष्मी है, जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में जैसे कहा, वो भी तो घर की लक्ष्मी है. सो घर की लक्ष्मी को मैनेज करने में उनका रोल इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट. सो कैन वी डू दैट? या फिर अगर मुझे किसी ने एडवाइस किया है कि ये बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है या ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा इंश्योरेंस पॉलिसी है, कैन आई टेल माई चाइल्ड, एनी चाइल्ड हु इज 5 and above इज वेरी स्मार्ट टुडे इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटाइजेशन. तो कैन आई गिव अ प्रोजेक्ट टू माई चाइल्ड? एनीवे मुझे गैजेट और स्क्रीन टाइम कम करना है, कैन आई इंस्टेड टेल द चाइल्ड टू डू समथिंग प्रोडक्टिव कि मुझे ये किसी ने सजेस्ट किया है, कैन यू रिसर्च एंड टेल मी कि ये क्या है?
क्योंकि बच्चे जो पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं ना, दैट्स वेरी वेरी इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव एंड इट कैन टेल यू सम स्मॉल थिंग्स विच यू हैव नेवर लुक्ड एट. Okay. तो कैन वी डू दी स्मॉल थिंग्स एज अ टीम, एंड अगर ये कॉन्वर्सेशन चलते रहे तो घर की प्रॉस्पेरिटी होने में कोई भी नहीं रोक सकता उसको. आपने एक टाइमलाइन बताया था कि अपने बर्थ डेट को जी. you can keep this as a reminder for every month for the finances. Like given the moment, नवरात्रि है, दिवाली है, इसमें क्या तरीके होने चाहिए where you can probably promote, which will promote people's financial prosperity? What are the, can you give little more ideas on that? श्योर. जैसे हम क्या करते हैं कि पहले थोड़े महीने पहले हम गणेश जी को घर लेके आए थे. हाँ. ओके, तो हमने क्या किया, हमने बोला नहीं एक पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, बिकॉज उनको पता है एग्जैक्टली क्या करना है, हमसे कुछ गलती हो जाएगी. अच्छा, सत्यनारायण पूजा करनी है तो हम किसी को बुलाते हैं, somebody who is knowledgeable can help us out. अब नवरात्रि है तो वी विल से कि नहीं वो घर पे हमको पूजा आरती करनी है वगैरह. अगेन वी विल गो टू यूट्यूब एंड से नहीं वो प्ले करते हैं क्योंकि शायद हमसे वर्ड्स में मिस्टेक हो जाए. अगेन दिवाली है तो गुजरातीज में चोपड़ा पूजन किया जाता है, बिजनेस ओनर्स डू दिस होल प्रोसेस. या घर में भी धनतेरस पर धन की पूजा की जाती है. सो ऑल दीज रिचुअल्स वी हैव. What do we do is we listen to some people who are very experienced, very knowledgeable, and we find out कि सही तरीका क्या है. And everybody is giving us these days कि सही तरीका ये है, आपने कर दिया ठीक है लेकिन सही तरीका ये है. तो वैसे ही फाइनेंसेस इज अ 24/7 365 डे प्रोसेस. तो उसका सही तरीका क्या है? फॉर एग्जाम्पल लिटिल थिंग्स कि आपने एक SIP शुरू किया तो बहुत प्राइड फील होती है. मैंने 5,000 का SIP किया, मैंने पिछले साल ना 2,000 का किया था, इस बार 5,000 का SIP कर दिया, कितना अच्छा लगता है सोच के. डिड यू रीड द फंड इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी? इट विल टेक 5-10 minutes, नॉट मोर. आई नो इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, जार्गन बेस्ड, तो लोग इसी वजह से डरते हैं. तो मैं आपको छोटा सा चीज़ बताती हूँ कि सेबी विच इज़ सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो रेगुलेटर है मार्केट्स म्यूचुअल फंड के, उनको भी पता है कि पब्लिक के लिए इतना कुछ पढ़ना बिकम्स टू मच. समटाइम्स लैंग्वेज बैरियर भी आ जाता है. तो उन्होंने ना हमारी गाड़ी में जैसे स्पीडोमीटर होता है ऐसे रिस्कोमीटर बनाए. ना रिस्कोमीटर मतलब क्या कि लोएस्ट रिस्क, हाईएस्ट रिस्क, ऐसे वो मीटर पे दिखाता है. अच्छा. तो आप उतना तो देख ही सकते हैं. इट विल टेक 10 seconds. अच्छा. तो आप म्यूचुअल फंड का जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम लिया है वेबसाइट, ऑथोराइज वेबसाइट पे जाके उसका मीटर चेक कर लीजिए. यू विल ऑटोमेटिकली हैव द ट्रिगर टू रीड मोर, सी द थिंग, सो यू नो व्हाट यू हैव डन. क्योंकि नोइंग इज लाइक बीइंग, इट्स नॉट जस्ट डूइंग. सेम वेज अगर आपने इंश्योरेंस खरीदा है तो हम क्या करते हैं, हमने इंश्योरेंस कर लिया, हमारा काम खत्म. हैव वी जस्ट ग्लैंस थ्रू द पॉलिसी कि वो क्या बोलना चाहता है? बिकॉज कभी कभी मैं देखती हूँ लोग मेडिक्लेम्स लेते हैं. आजकल कोविड के बाद बहुत लोग मेडिक्लेम लेने लगे हैं. फिर वो हॉस्पिटल में जब कोई एडमिट हो जाता है तब वेटिंग एरिया में ना मैग्नीफाइंग ग्लास लेके फैमिली मेम्बर बैठा होता है. अरे ये क्लॉज तो पता ही नहीं था, अरे ये तो किसी ने बताया ही नहीं, अरे इसका पैसा तो मिलेगा ही नहीं. एंड देन वी हैव अ बिटरनेस टुवर्ड्स डूइंग दिस प्रोसेसेस बिकॉज वी फील कि ये सब कुछ काम का नहीं है. सो कैन वी डू दिस? एक हाउसवाइफ को अगर मैं कहती हूँ कभी कभी कि आपने एक हीरो का हार लिया है, आपने एक सोने की चेन खरीदी है, व्हाट डू? यू कीप ऑन लुकिंग एट इट सो मेनी टाइम्स कि ये कैसा लग रहा है, बार बार आप घर आके पहन के देखते हो. सेम वेज आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी, आपके इन्वेस्टमेंट्स आर वर्थ lakhs and crores. Do you even take one glance to it and see कि मैंने क्या किया है? So these small little processes can actually help a lot of decisions. They can help a lot of protection against wrong decisions. और फिर आप जब बात करेंगे आगे की कि अब मुझे ये बढ़ाना है, अब मुझे कुछ नया करना है, when you talk to your advisor also, you are much more competent in talking to them, so they understand your requirement and they personalize it for you. What is your target audience? What is the steps people should take to get financial benefits from your program? आपने book लिखी है लक्ष्मी ज्ञान. What is the full name of the book? It's called लक्ष्मी ज्ञान से लक्ष्मी मान. हाँ, तो ये बुक में भी कुछ ऐसी किस्से रहेंगे, बातें रहेंगे. पीपल शुड डेफिनेटली गो टू Amazon एंड लुक फॉर दिस बुक बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ नॉलेज शेयरिंग विच इज बीन डन हियर. तो ऐसे टारगेट ऑडियंस क्या है और क्या होना चाहिए? आपने तो पॉइंट्स बताए, बट और कुछ? Sure. Anybody who is in the age group of 25 to 45 is a special target audience which I cater to. Okay. And as I said when I started, I don't want to give
education to an individual, but to the family through an individual, because the whole concept of Lakshmi Gyan is prosperity of the family. तो अगर एक जन ने कुछ सीख लिया और उसने कुछ कर लिया लेकिन फैमिली को फिर भी पता नहीं है, तो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है. सो आई वांट टू ब्रिंग दैट कॉन्वर्सेशन इन फैमिली, इज द होल थॉट प्रोसेस बिहाइंड स्टार्टिंग दिस फाइनेंशियल एजुकेशन कैंपेन. इसमें जो मैंने किताब जैसे आपने बताया, सो ये जो किताब लिखी गई है इसमें 9 कहानियाँ हैं. This was primarily written for women. When I wrote this, the first thought was कि women often fear finances. Women often they prefer to leave financial decisions irrespective of their education, their employment or their entrepreneurship, whatever they are doing. I mean, finance का बात आता है तो नहीं, वो आप देख लो, मतलब मुझे वक्त नहीं है. Right, true. So there is change. Fortunately, there is a lot of positive change that I see. But still, it's a long way to go. Much more to be done. Yes. So I wrote this book thinking that, there are 9 situations. So these 9 women are, they are real situations, but the names of people are obviously not put. So लक्ष्मी के 1008 नाम है, तो उसमें से मैंने 9 नाम चूज किए थे जो नॉर्मली हम दिन में आसपास अपने देखते हैं जो नाम. So I created those 9 names as 9 characters of my story. So Sampada is one character, and वैसे मैंने किए उनके नाम. And then उनके stories ऐसे बनाए कि situations. So one woman is a gynecologist, one woman is an NGO founder, one woman is a student, one is a modern day housewife. वाली बातें. Yes. हाँ. So modern बातें, but again going back to the roots कि what are the concepts that she can contribute in the family. So those are the things that I cater to. Anybody wants to start a financial journey, anybody wants to streamline a financial journey. For both, there is this concept of Lakshmi. So लक्ष्मी ज्ञान में से एक स्टोरी सुनाई है ना, संपदा का नाम लिया, कोई किसी का एक नाम बताइए. Sure. So संपदा एक gynecologist है. Okay. सो संपदा एक गायनेक है, तो हम मान सकते हैं कि शी इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द बर्थ ऑफ अ बीइंग. सो शी इज़ डूइंग समथिंग फिनोमिनल फॉर द यूनिवर्स. अब संपदा के केस में ऐसा है कि शी हरसेल्फ बिलीव्स इन अ डबल इनकम नो किड्स फैमिली. So she and her husband are living a very beautiful, lavish life because both are doctors and both are doing very well in their professions and very happy. So obviously, staycations and weekend getaways and all this is a part of their life and they are really doing very well. But at one point of time, so whenever they go out on their vacations, तो क्या होता है कि वो typically कुछ अच्छा खाते हैं, चलो आराम करते हैं, चलो breakfast पे we'll sip a coffee, and that's how life is going. They feel that हमारे बाद तो कोई है ही नहीं, there is no next generation that we want to bring in. So हमको क्या ज़रूरत है finances को manage करने की? Whatever we earn, we can spend and we can just live like this. But there was one point of time when Sampada's husband met with an accident. Now he was hospitalized and Sampada is a doctor, educated, well educated, but she was completely blank on what is to be done. Because doctor हैं तो क्या हुआ, मतलब medical bill तो भरना ही है. They might have a network of hospitals, they might take care, but there is no free medical assistance in such grave cases. So she was clueless कि अभी क्या करूँ, because there was no emergency planning, there was nothing like this because everything was going fine. तो ये एक मैं इसको ना जिंदगी का एक कॉमा बुलाती हूँ. सो संपदा's husband was in a coma. So coma is like a comma. वो अल्प विराम लग जाता है, ना जिंदगी का फुल स्टॉप है और ना जिंदगी ट्रैक पे चल रही है. So now she was not knowing कि क्या करूँ. इंश्योरेंस एजेंट्स जब आते थे तो they used to feel हमको क्या इंश्योरेंस, मतलब we are absolutely okay. So this book gives her a message कि then she realizes कि ठीक है, मतलब फ्रेंड्स ने हेल्प कर दिया, मेडिकल फ्रेटर्निटी ने हेल्प किया, वो सब ठीक है, बट एज अ डॉक्टर हाउ यू फील ऑकवर्ड कि हाउ कैन आई आस्क अ पर्सन कि कैन यू पे द बिल एंड आई विल रिपे इन सम टाइम बिकॉज योर प्रोफेशन गोज फॉर अ टॉस. तो ऑल दीज आर रियल सिचुएशंस विच हैपन इन अ लाइफ. सो दिस बुक गिव्स हर अ मैसेज दैट सपोज आप वेकेशंस पे जा रहे थे, आप रिजॉर्ट में जा रहे थे, कैन यू हैव वन फाइनेंशियल वेकेशन इन अ ईयर वेयर एज अ फैमिली यू गो आउट समवेयर. बिकॉज घर में ना क्या होता है, वो आपके रोज के रूटीन में ना वो बहुत मुश्किल है. सो मैं तो कभी कभी लोगों को कहती हूँ यहाँ पे कॉफी शॉप चले जाइए ना, अगर वेकेशन पे नहीं जाना है तो जस्ट डिसाइड कि आज हम डेडिकेटेडली ना विल गो टू अ कॉफी एंड वी विल डिस्कस अबाउट मनी.
that's a beautiful way of handling that teamwork which I said. So ये शब्द जो मैंने resort यूज किया, so ये resort शब्द क्या है? It is resort yourself. Okay. So can we resort our finances by such financial vacations is what the message is brought up from this story of Sampada. Oh, lovely. That's so nice. So आप हर एक वर्ड को ब्रेक डाउन करके, जैसा आपका नाम भी है, you break down the words and you come up with something which is good to know. मैं सोती खाती जीती जागती सब कुछ लक्ष्मी ज्ञान हूँ, तो that's how I see finances everywhere I go. जैसे दिवाली में अभी लक्ष्मी पूजा के बाद जो तुलसी शादी होती है, तुलसी लगन बोलते हैं उसे, उसके बाद वेडिंग सीजन होती है. आप वेडिंग्स में भी जाकर कुछ करती है, यू डू सम फाइनेंशियल ज्ञान, आई मीन आप नॉलेज देते हैं उनको, बताइए उसके बारे में, टेल अस मोर अबाउट. एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया था कुछ साल पहले कि ऐसा कहा जाता है ना कि वेल बिगन इज हाफ डन, और मुझे अच्छा लगता है कहना कि वेल बिगन इज वेल डन. सो जब शादी होती है दो लोगों की, तो दे आर एक्चुअली स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, एंड इट्स अ कम्प्लीटली न्यू लाइफ फॉर बोथ ऑफ देम, बिकॉज दे विल अडेप्ट टू ईच अदर, दे विल अंडरस्टैंड ईच अदर. और ये कोर्टशिप पीरियड, ये हनीमून पीरियड इसीलिए बना गया है कि दे गेट सम स्पेस एंड टाइम टू अंडरस्टैंड ईच अदर. So I thought of this concept out of, you know, my own experience. I have been happily married for the last 14 years, and you know, during our courtship we had lot of good conversations thanks to my husband, and we actually came out with certain very strong decisions which are helping us even today, touch wood. तो आई थॉट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि जब शादी शुरू हो रही है, बिकॉज बाद में ना एक रिजिडिटी आ जाती है, एक रूटीन सेट हो जाता है, सो वाई नॉट मेक इट अ रिचुअल. बिकॉज मैंने ये नोटिस किया था तब तक कि जब डिवोर्स की बात आती है, अनफॉर्चुनेटली सेपरेशन केसेस में अगर आप ध्यान देंगे ना, तो 10 में से 9 बातें कमर्शियल और मटीरियलिस्टिक होती है. कि ये मैंने खरीदा था, ये मेरी मौसी ने मुझे दिया था, ये मेरी माँ ने मुझे गोल्ड दिया था, तो ये मैं लेके जाऊंगी, यू नो, इस पे मेरा हक है. ऑल दिस स्टार्ट्स बिकॉज दैट बिटरनेस कम्स. And sometimes there is a regret कि why didn't we talk about finances earlier? So then that split becomes very financial. So अगर divorce के conversations इतने monetary हो सकते हैं, तो pre-wedding conversations monetary क्यों नहीं हो सकते? Point है. So that's how I started with a concept called सप्तपदी. क्योंकि अगर हम ऐसे ही, अब मैं lecture mode में आपको बोलूँगी कि conversation होनी चाहिए husband wife की, तो हाँ ठीक है, बट अगर मैं उसको रिचुअल बना दूँ तो इट बिकम्स मच स्ट्रॉन्गर. सो आई ब्रॉट दिस 7 फाइनेंशियल प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट. दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट सप्तपदी. कि एनीवे हिंदू मैरिजेस में देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 7 प्रोमिसेस, सो व्हाई नॉट 7 फाइनेंशियल प्रोमिसेस, so that you're bound to it. And then I always insist couples कि बाद में आप इसको financial date पे जाइए ना, आप date पे जाते हो, कितना romantic लगता है वो. So bring an element of prosperity romance also in your relationship, because that will actually strengthen your entire family structure. अब अच्छा खासा पैसा है, अच्छी प्रॉस्पेरिटी है, तो कोई जानबूझ के तो दुखी नहीं रहता ना घर में कि नहीं यार बहुत दिनों से ना हम सर पकड़ के नहीं बैठे, चलो बैठते हैं, ऐसे तो कोई नहीं करता. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू ब्रिंग इन कि यू नो, इफ योर मॉनेटरी डिसीजंस आर स्ट्रॉन्ग एंड इम्यूनाइज्ड, you can handle any of the life challenges that come in, and then you can pass it to your next generation also that way. So there is a discipline which comes into the family of handling this way. तो आप वो शादी के कौन से टाइम पे संगीत में करवाते हैं या हल्दी मेहंदी में करवाते हैं? क्योंकि शादी के पहले एक छोटा शादी या फाइनेंशियल शादी करवा रहे हैं, जी. So it's a pre-wedding function, because wedding has this, you know, strong ritual to be performed. So pre-wedding में कई बार मैं कहती हूँ कि आप संगीत में कोरियोग्राफी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं. Sometimes you know your relatives will also forget, मतलब वो steps सीखेंगे, सब कुछ करेंगे, but then after few years if you see, they would have forgotten what happened at the sangeet. But this is something which your guests will also remember for a lifetime, even if it is a 5-year-old child and above. Anybody will enjoy this whole process. It's done with the guests around, क्योंकि शादियों में तो लोग होने ही चाहिए. And you make it interesting and engaging. Absolutely. It's not a lecture, it's nothing. It's very, very engaging for the audience also. Wow. Knowledge is what you share. And education today is such, no, because आपको सब कुछ सिखाते हैं. Science सिखाए, geometry सिखाए, XYZ, but finance नहीं सिखाते. So what is the place would you like to revolutionize? कुछ तो change लाना चाहिए. When you say this is one area we need to change in the education system, finance has to be taught from this class onwards, वो क्या होना चाहिए?
As I said, any child who is 5 years old and above can be involved into finances. एंड एज अप्रोप्रिएट बहुत सारे तरीके हैं इसके. जैसे फॉर एग्जाम्पल जब बच्चा बहुत छोटा सा है तो आप उसको अपने साथ सब्जी खरीदने लेके जाइए. Okay. सब्जी खरीदते वक्त आप क्या करते हैं? अभी आप यूपीआई स्कैन करते हैं या आप कैश देते हैं? हो सके तो व्हेन सच अ स्मॉल चाइल्ड इज विथ यू, ट्राई टू पे कैश, बिकॉज आप उसको डिजिटल साइड लेके जाएंगे तो वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड ऑल वी कैन लेटर ऑन स्पीक अबाउट इट, बट ये हो सकता है. सो आप कैश दीजिए, उसको बोलिए कि उसके हाथ से कैश दिलवाइए एंड सी हाउ ही और शी इज टेकिंग चेंज. कैन ही काउंट और कैन शी काउंट दैट मनी? बिकॉज किसी ने बोला 23 रुपये हुए, आप 100 रुपये का नोट दे रहे हो, तो लेट द चाइल्ड काउंट. सो इट्स बेसिक कैलकुलेशन, नॉट मैथमेटिक्स, इट्स कैलकुलेशन, सो दैट दे अंडरस्टैंड कि नोट और कॉइन से आगे भी दुनिया है. सो देर इज अ ट्रांजैक्शन हैपनिंग. सो दैट इज द फर्स्ट एक्सपोजर दैट यू कैन गिव विथ मनी टू चिल्ड्रन. गुल्लक का कॉन्सेप्ट सदियों से हमारे जमाने में चलते आ रहा है ना, कि गुल्लक घर में दे दो. सो दैट इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट कि पिगी बैंक दे दो. अब तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी सैवी पिगी बैंक्स आ गए हैं, अब तो ऐप आ गए हैं बहुत सारे पिगी बैंक जैसे कि आपके एक्सपेंसेस मैनेज करो. बट अगर आपने ये पिगी बैंक बच्चों को दिया है ना, लेट्स से दे आर 8, 9, 10 years old, any parent would start saving or investing in the name of the child. That's very typical, कि हम योजना, गवर्नमेंट ने क्या स्कीम निकाली है, बैंक क्या दे रहा है, हम करते ही हैं वो. So when you've done this, any parent has done this kind of, फाइनेंशियल प्लानिंग जिसको बोलते हैं, फॉर द चाइल्ड्स फ्यूचर. दैट्स वेरी नेचुरल. अब ये जब आपने किया है तो कभी कभी क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन आपने किए हैं. समटाइम्स माइनर के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज ली जाती हैं, इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं. यू जस्ट समहाउ कीप दैट बैरियर बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड. यू डोंट इन्फॉर्म देम व्हाट हैज बीन डन, बिकॉज यू फील अभी 8-10 साल के बच्चे को क्या समझ में आएगा. सो ठीक है, अगर आपको वो नहीं करना है, कैन यू जस्ट डू अ स्मॉल थिंग. उसके पिगी बैंक से आप वैसे भी आप ही पैसे उसमें डाल रहे हो. फॉर द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, कैन यू टेल योर चाइल्ड कि मैंने तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट शुरू किया है विच विल गिव यू सम एक्स अमाउंट ऑफ मनी, जो आपको बाद में पता चलेगा. इट्स अ ट्रेजर. सो ट्रेजर का अमाउंट कोई बताता नहीं है किसी को. सो इट्स अ ट्रेजर, यू विल गेट इट आफ्टर सम ईयर्स. आप एक काम करो कि एवरी मंथ ना, यू शुड ऑल्सो फील दैट यू हैव अर्नड इट. एवरी मंथ आई विल टेक 100 rupees फ्रॉम योर पिगी बैंक टूवर्ड्स इट. टेक्निकली आपका बैंक से वो पैसा कट रहा है एंड ऑल, बट जस्ट सो दैट द चाइल्ड इज अवेयर, you will see the change in the child, because every month na children remember and pick up very fast. So if the child is giving you 100 rupees ना, तो वो बहुत ज़्यादा materialism आता ही है, वो human behavior है. They will ask you questions कि अच्छा लेकिन उसमें क्या है, कब मिलेगा, अच्छा मैं 21 का होऊंगा, अच्छा मैं 25 साल की हो जाऊंगी तब, मतलब they'll get very curious about it, and that's when you can gradually take them ahead to it. So these are things. Then the third thing which is most important is कि हम कोई अमर वरदान लेके पैदा नहीं हुए. So death is the biggest reality of our life, and we don't know how much we are going to live. आपने कुछ कुछ होता है मूवी पक्का देखी. So कुछ कुछ होता है में एक एलिमेंट था कि वो जो टीना रानी मुखर्जी वाला जो कैरेक्टर था, she wrote 8 letters for her daughter. Okay. कि उससे ये था कि मेरी बेटी समझे कि मैं कौन थी, बिकॉज उसको डायरेक्टर ने बताया था कि यू विल नॉट सर्वाइव. हमारे डायरेक्टर हमको कुछ बताते नहीं. सो कैन वी राइट फाइनेंशियल लेटर्स इन द फैमिली? बिकॉज कभी कभी हमारा एक पर्पस होता है ना, जब हम डिसीजन लेते हैं कि हमने ऐसे सोचा है कि 20 साल के बाद मेरा बेटा बड़ा होगा तो ये अमाउंट उसको मिलेगा, उसमें से उसको ये फंड कर पाएगा वो, वगैरह वगैरह बहुत कुछ हमने सोचा है. इट ऑल गोज ऑफ विथ अस बिकॉज वी हैव नेवर स्पोकन. एंड ये कॉन्वर्सेशंस में कितना भी बोलो ना, दिस इज एन ऑकवर्ड टॉपिक टू टॉक स्टिल इन अ फैमिली. इट्स नॉट अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट. सो छोटा सा चीज़, अगर मैं ये 8 चिट्ठी की जगह 1 चिट्ठी लिख दूँ अपने घर वालों को, सो दैट सपोज टुमारो इफ आई एम नॉट देयर, एटलीस्ट देर इज सम कॉन्वर्सेशन, बिकॉज वहाँ साउंड प्रूफ से मैं बात नहीं कर पाऊंगी कितनी भी चाहो. सो दैट्स हाउ आई केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ऑटोबायोग्राफी. इसको ना टेक्निकल भाषा में हम विल कहते हैं. तो लोग डर जाते हैं, लोग सबको इच्छा होती है विल बनाना. अरे कैसे बनाना है प्रियंका, बताओ ना. बहुत लोग मेरे पास वो पूछने आते हैं, लेकिन बनाते नहीं है ना. लेस देन 10% पीपल इन इंडिया मेक अ विल एक्चुअली, बिकॉज
वो फियर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा है हमारे अंदर, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है बात करना, सोचना. सो आई क्रिएटेड अ बुकलेट विच इज़ अ फाइनेंशियल ऑटोबायोग्राफी, यानी आपकी आर्थिक आत्मकथा. सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, ऑल योर रिकॉर्ड्स, जो भी आपको लिखना है. Then there are some small insights we have put about financial concepts, and there is a financial letter section. तो आप चिट्ठी लिखिए ना अपने परिवार को. अभी नहीं बात कर सकते फेस टू फेस, तो चिट्ठी लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट हैव समथिंग. एंड देन इफ यू मेक द विल, यू अटैच दिस बुकलेट विद द विल, बिकॉज विल में क्या लिखा होता है, मेरे बाद जो भी मेरा है वो इसका है. लेकिन वो फैमिली मेम्बर सर को जाते बैठता है, लेकिन है क्या वो, कहाँ से ढूंढूं, बिकॉज इंडिया इज अ डॉक्यूमेंट लोडेड कंट्री. वो कहाँ से निकालेंगे कि किया क्या था. So you put this summary and letter and everything there so that they are not shattered, because kabhi I see so many housewives who come, so many wives who come, and then they say ki, you know, abhi main kya karoon, because there are 10 advisors who have come and told them 10 different opinions. क्योंकि आप ऐसे कर लो, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो, यहाँ पे इंश्योर कर लो, मुझसे ही कराना, मैं ध्यान दूंगा, बट देन दे डोंट नो व्हाट टू डू. So can you build that family financial immunity is why this booklet is made. So booklet is available in some place? So it has to be ordered with us. So Okay. we can put the we'll put the details description. definitely for Yes. that. Can you elaborate on a particular financial topic which we are not discussed till now? मतलब कुछ ऐसी बात जो होना ही चाहिए, मतलब you need to do this, which is necessary There are lots of things. for all income groups. I'm talking across. ठीक है, श्योर. दही हांडी का उत्सव हम सब मनाते हैं. इन अ दही हांडी आप ऐसा सोचिए कि बेस पे एक ही बच्चा है या बच्ची है, उसके ऊपर 10 लोग हैं, उसके ऊपर 15 लोग हैं, उसके ऊपर 20 लोग हैं जो मटकी फोड़ते हैं. तो उल्टा बना दिया. Is it possible? No. It's not possible. Why is it not possible? Can you tell me why is it not possible? Because that person below won't take the load at all. Absolutely. So technically एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं फाइनेंशियल पिरामिड. उसको अगर मैं ऐसे समझाऊंगी तो अरे पिरामिड बाप रे, वो तो इजिप्ट जाना पड़ेगा. बट एक्चुअली दही अंडे से ही आप ये फाइनेंशियल लेसन सीख सकते हो. योर बेस हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. उसके ऊपर छोटा, उसके ऊपर छोटा, एंड उसके ऊपर एक ही बच्चा है, एक ही बच्ची है जो उस मटकी को फोड़ती है. इन अ फाइनेंशियल पिरामिड इट सेज दैट आपका बेस इज ऑलवेज योर इमरजेंसी एंड लिक्विडिटी प्रोविजंस. थैंक्स टू UPI इन आवर लाइफ्स, बहुत लोग आजकल कहने लगे मैं तो वॉलेट भी नहीं कैरी करता, अभी सब कुछ अभी स्कैन से हो जाता है. बट समहाउ अवर बैलेंस हैज़ गॉन हेवायर. हमको पता ही नहीं हमने कहाँ क्या स्कैन कर दिया. कैश होता है तो पता होता है कि अरे यार 500 ही है जेब में, इससे ज़्यादा नहीं ले पाऊंगा. सो वी हैव सम कंट्रोल देयर. Here there is, you know, a complete haywire stage where we will keep on doing it, or we'll keep on swiping cards. And वो digital money is a beautiful concept, beautiful convenience. But somehow we are losing that pyramid ka base because our emergency provision is not there, or our liquidity provision is not there. So एक ज़माना था, मतलब my father used to do this, कि वो कहते थे कि हमेशा ना घर के आपके बेड में वो स्टोरेज जो होता है ना, उसके नीचे एटलीस्ट 10-20 हज़ार रुपया, उस ज़माने में 10-20 कहते थे, आज शायद थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, इतना कैश तो होना ही चाहिए आपके पास. सो नाउ वी डोंट इवन हैव कैश इन अवर वॉलेट्स, तो लीव असाइड अबाउट गद्दे के नीचे पैसे रखना. Now what that brings is, it brings a kind of balance and liquidity in your life, so that emergency provisions में आपको किसी का हेल्प नहीं लेना पड़े. बिकॉज इट्स सो ऑकवर्ड कि किसी को हॉस्पिटल लेके गए, एंड दिस मिस्टेक वी हैव डन, मी एंड माई हस्बैंड हैड डन दिस मिस्टेक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जब मैं ये सब नहीं करती थी और मुझे इतना ज्ञान नहीं था खुद को. तो आई हैड अ स्टमक एक इन द नाइट, मिडल ऑफ द नाइट. Some relative stays close by, so we were very new in that area. We had just got married 3 months ago or something, so we didn't know doctor also. So he came running, and हमने उनको ही कॉल किया कि आप बताइए क्या करना है. My husband called him. The doctor came, diagnosed, obviously asked for something. अभी रात को कहाँ ATM जाएंगे, हमारे घर में कैश नहीं था उस वक्त. This is a real story that I have learned the hard way. हमारे घर पे कैश नहीं था, एंड इट फेल्ट सो ऑकवर्ड बिकॉज दिस रिलेटिव वाज देयर. ही सेड रुक मैं देता हूँ, बिकॉज ही थॉट दैट कोई भी मेडिकल इमरजेंसी में कोई बुलाए ना तो हमेशा 5,000 कैश साथ में लेके ही जाना चाहिए. दैट वाज अ काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस 20 years बैक.
तो ही हैड कैश फॉर्चुनेटली. देन ऑफकोर्स माई हस्बैंड वेंट डाउन स्टेयर्स, ही सेड अभी बाजू में ATM में देता हूँ. बट इट रियली फेल्ट लाइक वेरी क्रेजी टू अस कि इतना 2,000 रुपये का या 1,000 रुपये का कुछ फीस था डॉक्टर का, हम वो नहीं दे पाए. वॉट इम्प्रेशन वी क्रिएटेड अबाउट अस. सो बेस इज इमरजेंसी एंड लिक्विडिटी. उसके ऊपर is your regular income provision, because you need money at every age, every stage and every phase of life. You cannot say कि मेरे को retirement planning ही करनी है. That's a wrong concept. So every age stage phase के लिए आपको regular income provision बनाने पड़ेंगे कि मेरे कुछ investment ऐसे हों जो 2 साल के बाद मुझे पैसा दे, 4 साल के बाद दे, 5 साल के बाद दे. That planning requires time. That's why family is teamwork. उसके ऊपर आपका long term provision आता है. अब वो बच्चा जो मटकी फोड़ रहा है उसको हिम्मत चाहिए ना ऊपर तक चढ़ने की, बिकॉज ही इज और शी इज लाइक ऑन द टॉप एंड अलोन है, कोई और साथ में भी नहीं है उसको पकड़ने के लिए. सो दैट इज योर इम्यूनिटी बिल्डिंग. तो दोज आर योर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जिसको आप एक्चुअली मजबूत बनाइए. उसको कंसिस्टेंसी चाहिए, उसको नंबर ऑफ वॉल्यूम नहीं चाहिए, उसको कंसिस्टेंसी चाहिए. बिकॉज वो बच्चा हमेशा प्रैक्टिस्ड होता है जो मटकी फोड़ता है. ही और शी इज वेरी एक्सपीरियंस्ड. So can we build consistent planning for long term, regular income provision का focus, and emergency and liquidity should be the foundation of our finances. I think then हम वो मक्खन जो चाहिए वो मक्खन तभी मिलता है आपको. Yes. You have helped a lot of people. आपने काफ़ी लोगों को लक्ष्मी ज्ञान दिया है. Can you share some success stories? आपने can you give us some examples? एक तो मैंने जैसे कहा कि sometimes when people come in after damages, it feels very sad. मैं खुद 1-2 दिन तक I am disturbed when I talk to them or know their situations and come to know. कभी कभी पता चलता है कि the wife never knew anything, she did not know his laptop password also, and all these problems come in, and then उसका solution बहुत लंबा procedure होता है. तो after everything is done, I still remember most of the people whom I have consulted after these damaged cases. The last step is always which comes from them rather than my consulting process. Last step हमेशा उनसे आता है. 9 out of 10 people today have always done this कि they always tell that अब आप एक काम कीजिए, आप घर आइए एक दिन. And मेरे साथ जो हुआ वो मेरे बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए. So I have created this file now. I have created my will also. I have understood how to sort this up. अब आप ना मेरे बच्चों को पॉलिसी रीड करना सिखा दीजिए, म्यूचुअल फंड का इन्फॉर्मेशन रीड करना सिखा दीजिए, प्रॉपर्टी का शेयर सर्टिफिकेट दिखता कैसा है, मैं दिखाऊंगी या मैं दिखाऊंगा ना तो वो सीरियसनेस नहीं है. तो आप एक दिन घर आइए, यू जस्ट एंड देन समटाइम्स दे से यू टेक एक्स्ट्रा फीस फॉर दैट बट यू कम टू माई हाउस एंड स्पेंड 2-3 hours विथ माई चिल्ड्रन. सो दैट गिव्स मी अ ultimate sense of satisfaction कि I hit the next generation also out of it. So that's the trust building which is something which really boosts me up for the next projects. Secondly, there was a time when at a corporate I was doing a concept which is called financial housey. So मैंने एक housey बनाई है जिसमें 90 financial concepts are mapped to 90 numbers. And उसका भी एक thought process है. It's based on the season and age of life. So 0 to 90 years का जो life span है उस पे ही वो concepts बनाए गए. So people played the housey and they learned. जैसे जैसे numbers आते हैं वैसे वैसे उनको concept, stories और analogies से सिखाए जाते हैं. Now there was a lady who won a full house there. तो फुल हाउसी में ना हम एक लक्ष्मी ज्ञान का किट देते हैं उनको गिफ्ट में. एंड देयर आर सम प्राइजेस. जैसे दिवाली होता है तो दियाज देते हैं, ऐसे हम अलग अलग प्राइजेस, टाइम अप्रोप्रिएट प्राइजेस देते हैं. सो वी गेव हर दैट प्राइज एंड शी वेंट होम. एंड दैट डे इतने सालों से शी वॉज टेलिंग हर हस्बैंड कि ये एक्सेल शीट ये वो मेरे को ये सब से दूर रखो. मतलब आई एम अर्निंग, आई एम हैप्पी, अपना घर अच्छा खासा चल रहा है ना, बहुत हो गया मुझे, जस्ट कीप मी आउट ऑफ दिस. दैट डे शी वेंट होम एंड शी सेड मुझे वो एक्सेल दे दो ना जो अपना फाइनेंसेस का, आई वॉन्ट टू जस्ट गो थ्रू इट. सो द हस्बैंड गॉट क्यूरियस कि आज ऐसा तो क्या हो गया कि शी इज आस्किंग दिस. So she took out that kit and she showed. So this financial autobiography and this book and all that I said, it's a part of the kit. So she showed all this and the husband found it very fascinating.
the husband eventually is the CFO of a chemical manufacturing company. अच्छा. So the next day he took this kid to the HR and he said अपने company में ये करते हैं, because if this could change my wife's perspective, I think I must do it as an engagement. So that was a very good breakthrough that I got, and since then ये word of mouth has really helped Lakshmi Gyan reach out to multiple cities. We have reached 14 cities so far. अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है. But this really helps when people change itna sa and then they bring that change. It really helps a lot. See, again, when we are talking about this, it's again for a particular finance. जिनके finances एक particular type के, but there are people who are struggling still. How do you manage them? There are people with lesser finance, कम पैसे. अगर उसका salary is about 15,000, बचा पा रहा है वो शायद 1-2 हज़ार, क्या कर सकते हैं? एक्चुअली अगर आपके घर का इनकम 3,000 पर मंथ हो, 30,000 हो, 3 लाख हो, 3 करोड़ हो, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर स्टिल रिमेन्स द सेम. अच्छा. सो यू नीड नॉट थिंक ऑफ इनकम, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम ना इनकम को फाइनेंस से बहुत जोड़ते हैं. इसीलिए ना कभी कभी लोग यही मिस्टेक करते हैं कि जब मेरे पास 5-6 लाख रुपए होगा ना तब सोचूंगा, अभी तो क्या करूँ यार, इतने से पैसे में जैसे आपने कहा कहाँ बचा ही पा रहा हूँ. बट वेन यू स्टार्ट स्मॉल, लाइक आई सेड विद चिल्ड्रन वी वर टॉकिंग, तो उनको हमने पिगी बैंक में वो 100 रुपया निकलवाया ना, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग. आप बच्चे का ही इनकम सोचो कि कितना है पिगी बैंक में, हम कितना पैसा डाल के डालते हैं. सो द चाइल्ड्स इनकम इज नेग्लिजिबल. स्टिल डूइंग दिस प्रोसेस चेंजेस द थॉट प्रोसेस, राइट? सो सेम वेज आपका इनकम कितना भी हो, ये एक हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस है. Exactly. एंड दिस हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस ओनली कम्स व्हेन यू स्टार्ट स्मॉल. क्योंकि आप बहुत कुछ बड़ा करोगे, अब डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका बाईपास करना है, उसके बाद आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो आप रिवर्सल नहीं कर सकते. सो दिस इज मोर ऑफ अ प्रिवेंटिव केयर कि वो बाईपास का आए ही क्यों सिचुएशन. सो देन व्हेन ऐसे कहते हैं ना कि जब आप छोटे ही हो, 6-7 साल के बच्चे को भी हम योगा क्यों कराते हैं कि उसका बॉडी अभी से फ्लेक्सिबल होगा, अभी से उसको मेडिटेशन कराओ. सो स्टार्ट अर्लियर इज द कॉन्सेप्ट. Build a habit is the concept. The income or the money has no concern over building a financial structure. That's rightly said. I mean, you need to create a discipline into your finance, and which probably your book and your methodology will teach people. True. Ever changing financial market. निर्मला जी ने कुछ बोल दिया और suddenly it affects a lot of people. Yes. आप अपने आप को अपडेट कैसे रखते हो उस बात? Of course, through media, I get to see a lot of information. Budget speech is something which I love to listen. मतलब उस दिन कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, I'm listening to the budget speech. It's always good to ask people a lot. In fact, more than concepts, I like to stay upgraded with psychologies. So I speak to people with different age groups. कभी when I meet children also, I would speak to them. In fact, मुंबई में एक RBI ने मॉनेटरी म्यूजियम बनाया विच इज़ इन चर्च गेट, एंड इट्स द इवोल्यूशन ऑफ मनी. मतलब मेटल मनी के ज़माने से, अभी हम दोनों जब छोटे होंगे तो हमारे वो 2 पैसे 5 पैसे वो कैसे कॉइन्स हुआ करते थे, नाउ दे आर नो मोर इन एग्जिस्टेंस. यू विल सी एवरीथिंग इन दैट म्यूजियम. And they've shown the whole concept of financial system by RBI through that one museum. It's a free entry place. Monday छोड़ के रोज. And nobody knows about it. Hardly people know about it. तो मुझे कुछ चेंज लाना था. So I took my son once there. तो मैंने देखा कि he was fascinated to see. I showed him कि मेरे बचपन में ना ये extra strong peppermint हम इसमें से लेते थे क्योंकि this was the cost. So he saw the whole evolution and he was so fascinated. Then RBI has launched comic books about banking, जो again freely available on internet है. They are beautiful books. They are comics, literal comics. Raju, Money Tree, ऐसे उन्होंने stories बनाए, comic stories made like comics, and you can read them and understand banking. तो मैंने उसको books भी दिए कि let me see what happens. He was so fascinated with the concept. So I celebrated his 10th birthday in RBI का museum. So there are ways and means to do small changes. You don't need to, do something very big or very major. You just do smaller changes and you will see that you can inspire so many people around you. Let people know what is unknown and let people discover. That can actually help. So as I said, I speak to a lot of different age group people. I sit with senior citizens and tell them कि आपने जब भी 20 साल की उम्र में करियर शुरू किया था तो how was it? So they will say मेरा ना 145 रुपया पर मंथ पगार था.
So then that builds a perspective what I told you कि income does not matter. वो 145 में भी ना अगर आप देखेंगे ना वो savings ज़्यादा अच्छी करते थे अपने से. When I started this thought process ना तो unfortunately to be very honest इंडिया में जैसे ही हम financial education बोलते हैं आपको सारे assignments गाँव में दिए जाते हैं क्योंकि हमको क्या शहर के लोगों को सब पता है पैसों के बारे में. That's a very sad truth. But I was sent to a lot of villages in the initial days when I started. I went to a village जिधर सिर्फ ईंट का घर था. There was no paint, plaster, ना वो ईंट से ही बना हुआ घर था बस. I thought ये फीमेल्स को मैं क्या सिखाऊंगी, मेल्स को मैं क्या मतलब घूंघट से लदी हुई फीमेल्स एंड द मेल्स वर ऑल फार्मिंग पीपल. एंड मुझे लगा इनको मैं क्या मतलब व्हाट इज़ द कंटेंट आई ब्रिंग हियर बिकॉज मैं तो सब्जी मार्केट का भी बात नहीं कर पाऊंगी इधर तो खुद ही उगाते हैं. So I was thinking for 20 minutes. So I started talking to them कि मैं इसमें से ही कुछ build करती हूँ perspective. I saw that they are much more savvy with money. Because उनके पास limited income है, limited resources है. But their aspiration is very clear कि मैंने जो life देखा है hardship वाला मेरा बच्चा वो ना देखे. They want to send their children to cities for education for all this. And they have no inhibitions in asking questions. So they will go to the bank and they will be like, नहीं मुझे बोलो मैं अंगूठा तभी लगाऊंगी जब ये मेरे को समझाओगे. So that's a very big eye opener that I had in that journey कि हमको लगता है कि रूरल masses को नहीं समझ में आएगा. They are very well educated with finances. In fact, I am very inspired by a woman called Chetna Gala Sinha. She has launched Mandeshi Foundation, which is India's first rural bank. क्योंकि उनकी story बहुत beautiful है, TEDx talk है उनका, she speaks on many forums. Some lady wanted to save 5 rupees a day. So कौन बैंक उनको कुछ करने देगा, 5 रुपया लेके जाएंगे तो इन फीमेल्स ने मिलके under her guidance they launched a whole bank for such kind of savings. अगर ये इंडिया में पॉसिबल है तो कुछ भी पॉसिबल. 5 रुपया भी दिन का बचा सकते हो. बैंक में जाके 5 रुपया डिपॉजिट कर सकते हो. इनफैक्ट उस बैंक का ATM जो है ना उसमें सिर्फ बायोमेट्रिक है बिकॉज वो लेडीज ने कहा हमको ये पिन नंबर और ये सब नहीं समझ में आता है तो दैट ATM ऑपरेट्स विद बायोमेट्रिक्स. आई मीन इट्स दैट काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट. सो इफ दिस कैन हैपन तो फिर यार हमको तो अभी it's high time we start learning about money because शहर के लोग ज़्यादा जानते नहीं. I mean we just think that we are earning money but we don't know about money, right? True. We don't know. So ये समृद्धि का कॉन्सेप्ट जो है ना ये अभी भी ऐसा है कि दिवाली is all about giving good big kind of hampers to people, going and putting on Instagram कि हमने क्या किया. There is much more to it than this is what I want to highlight through this whole concept. We're going to watch you. And आपने UPI की बात की थी. So this is what technologies come in. Yes. So what is the kind of technology is to be used in the financial education? How do you use it? How should people use a particular technology at this present time? Like biometric you said once, there might be multiple other methods which should be used. I mean the normal people, everybody should understand that this is the way to go ahead with this. True. जैसे हम नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं अभी, पहले हम कैश देते थे फिर वो 10 का नोट फटा हुआ आधा नोट ऐसे कैश डीलिंग होती थी. फिर धीरे धीरे हम बैंकिंग पे आए, फिर हम चेक्स पे आए, टोकन देके हम कैश काउंटर से विड्रॉल करने लगे थे. अब हम नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, UPI यूज़ करते हैं, बहुत कुछ एडवांस हो रहा है. आई जस्ट वॉन्ट टू से कि वी कैन नॉट फॉरगेट द बेसिक्स. सो टेक्नोलॉजी इज़ फॉर अवर कन्वीनियंस बिकॉज हमारी लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, इज़ अ प्रैक्टिकल ट्रूथ. बट टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी मिसयूज्ड बिकॉज जितनी वो स्लेव है उतनी वो मास्टर भी है अपनी. तो इट कैन नॉट ओवर पावर अस बिकॉज इंसान ने टेक्नोलॉजी को बनाया है, टेक्नोलॉजी ने इंसान को नहीं बनाया. अगर बनाया भी है तो क्लोन बनाया है, इंसान नहीं बनाया अभी तक. तो आई वॉन्ट टू हाईलाइट दैट सिंपल प्रोसेस. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ क्रेडिट कार्ड, वेरी गुड, यूज़ इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आप अपना नेट बैंकिंग लॉग इन करके 2 मिनट का समय लेके उस क्रेडिट कार्ड पे एक लिमिट सेट कर दो सो दैट दैट यू आर प्रिवेंटिंग योर सेल्फ फ्रॉम अ फ्रॉड ट्रांजैक्शन बिकॉज आपने वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट सेट की है तो उसके ऊपर कुछ जाएगा नहीं. एंड दैट लिमिट इज़ डिसेंट, जितना आप स्वाइप करते हो उसके हिसाब से थोड़ी बहुत हायर लिमिट सेट करके हमने लिमिट सेट की है. क्या हो जाएगा कभी इमरजेंसी में आपको हायर लिमिट यूज़ करना है तो भी क्या है, नेट बैंकिंग पे लॉग इन करो, वो इमीडिएटली वो लिमिट सेट हो जाएगी. आप लिमिट को रीसेट कर दो और क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लो. इट विल नॉट टेक मोर देन 5 minutes. बट दिस इज़ अ प्रोसेस.
ऐसे अगर हम ये छोटे छोटे सेफर प्रोटेक्टिव प्रोसेसेस लगाएं, इट्स नॉट अबाउट बीइंग वेरी कंजर्वेटिव, इट्स अबाउट बीइंग अवेयर दैट ये मेरा पैसा है, मेरी घर की समृद्धि की बात है, तो हाउ कैन सम मनी गेट वेस्टेड हियर एंड देयर, एंड I just have to show these processes to my children also, because it's like mummy daddy are an ATM today. Pin डालो मम्मी, I love you. That's the pin. अच्छा, ऐसा पिन डाल सकते हो. And there is this influence, right? I mean, Yeah. हम बड़े इतना इन्फ्लुएंस होते हैं तो बच्चे तो होंगे ही. अरे मेरे पास साइकिल है लेकिन उसने गियर वाली साइकिल ली है, मुझे दिलाओ ना. This is एस्पिरेशंस natural. होता ही रहता है. Yeah, तो उसमें कुछ गलत नहीं है. But why not make your children earn it? सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चलो उनको बोलो नहीं तो मैकडोनल्ड में वेटर बन जा और बाद में उसमें से कमाओ, बाद में साइकिल लेना, नहीं तो बड़ा हो जाएगा तब तक साइकिल को आउटग्रो कर जाएगा, वैसे नहीं. बट कैन वी डू सम स्मॉल लिटिल थिंग्स कि तेरा खुद के साथ एक SIP चालू करते हैं. सो वही पिगी बैंक सेम, लेट्स से 100 रुपीज ना यू पुट एवरी मंथ इन अ डिफरेंट पिगी बैंक. So that is your contribution to that cycle. You don't use that money to buy the cycle, but उसको ही आप saving habit डाल रहे हो, उसको ही आप money growing habit डाल रहे हो, तो वो जो side पे कर रहा है पैसा, उसको ही तो काम में आने वाला है. So can we do small conversations like this? आपको wish list है ना, कभी कभी ऐसा scientifically भी कहा जाता है कि whenever you have a very immense wish list, कभी कभी ऐसा होता है ना कि ब्रांडेड हैंडबैग देख लिया, एक शर्ट देख लिया, कुछ तो देगा एंड यू फील नहीं आई जस्ट वांट इट, यार जी किसके ले रहा हूँ, मतलब क्या है, सम स्प्लर्ज इज पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट. चीज चाहिए. सो जस्ट यूज, आप फ्रिज मैग्नेट्स इतने घर पे लगे ही होते हैं अपने, तो एक चिट्ठी ना मैग्नेट के सपोर्ट में आप फ्रिज पे लगा दो. फैमिली का हर मेंबर फ्रिज जरूर एक्सेस करता है और कुछ एक्सेस करेगी नहीं. आप उस पर चिट्ठी लगा दो, उस पर आप अपना विश लिस्ट डाल दो. एवरीबडी इन द फैमिली, सो एवरीबडी पुट्स द विश लिस्ट कि मुझे हैंडबैग चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे ये चाहिए. देयर इज नो प्रॉब्लम विथ एस्पिरेशंस, राइट? वी नीड अ गुड लाइफ. तो पुट इट एंड देन प्रायोरिटाइज इट एंड हैव अ गुड डिस्कशन अदर देन एन आर्ग्यूमेंट. तो अपने आप से सब कुछ अच्छे से चल सकता है. ये मे बी नेक्स्ट मंथ हमारा हैंडबैग आएगा, देन द पेरेंट विल ऑल्सो नॉट से मैंने तेरे लिए अपनी जिंदगी में कितने सैक्रिफाइस किए, नॉर द चाइल्ड विल से कि मेरे को तो आप हर बार मना ही करते हो. दीज आर एंटी प्रोस्पेरिटी कॉन्वर्सेशंस व्हिच वी हैव टू ओवरकम. So you emphasize on family always coming together to handle the finance, right? Or be it a 5-year-old to the parent or the grandparent has to get into this. So आप तो एक knowledge bank हो finance को लेकर. Thank you. But what is the kind of sources and resources people should look at to understand more about finance? Because see, a lot of us have not been taught about finances. But क्या होना चाहिए? What is the right point, to what is the kind of recommendation you give for continued financial understanding? वन, एज आई सेड, जो मैंने आपको जैसे कॉमिक्स का एग्जांपल दिया, हाँ. ऐसे इंडिया के हर रेगुलेटर ने कुछ मटेरियल बनाए. Okay. जैसे रिजर्व बैंक हैज क्रिएटेड कॉमिक्स, सेबी इज द रेगुलेटर फॉर मार्केट्स एंड म्यूचुअल फंड्स. तो उन्होंने क्रिएट किए हैं इन्वेस्टर हैंडबुक्स एंड दे आर कैटेगराइज्ड. मतलब इन्वेस्टर एजुकेशन फॉर हाउसवाइफ्स इज डिफरेंट, रिटायरीज इज डिफरेंट, वर्किंग एग्जीक्यूटिव, स्टूडेंट्स, इन्होंने अलग अलग बुकलेट्स बनाई है. इनफैक्ट दे आर मल्टीलिंगुअल, सो दैट्स, इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है. So they've made all this, which gives you a very unbiased, neutral perspective about markets and mutual funds. तो स्टार्ट करना है तो क्या है ना, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. एक बार मेरे यहाँ एक 25 साल की लड़की आई थी फॉर अ फाइनेंशियल कंसल्टिंग, बिकॉज हर पेरेंट्स थॉट कि शी शुड लर्न फाइनेंसेस बिफोर शी स्टार्ट्स हर जर्नी. Her first question to me was, while I was understanding her current level of this thing, her first question was, ये SIP और म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क है? एंड इट वॉज अ वेरी सैड स्टोरी कि इतने एजुकेटेड बच्चे हैं बट ये किसी ने सिखाया नहीं, जैसे आपने कहा. बिकॉज अभी भी ना लोग कन्फ्यूज्ड है, बट ऐसा सिली क्वेश्चन पूछने में लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते, ऐसे कैसे पूछ सकते हैं. इट्स गुड टू आस्क क्वेश्चंस. आई स्टिल डोंट नो सो मेनी कॉन्सेप्ट्स इन फाइनेंस एंड आई हैव स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो. सो मुझे एक्चुअली लंबा जीना है, बिकॉज आई रियली वांट टू लर्न. देयर इज एन ओशियन टू लर्न अबाउट लक्ष्मी, अबाउट फाइनेंसेस. So interestingly कमलाक्ष, RBI, SEBI, IRDA, ये PFRDA जिनके भी मैंने नाम लिए, ये सब jointly अभी साथ में आए हैं. They have built a concept called NCFE, which is National Center for Financial Education.
दे आर मूविंग अक्रॉस द कंट्री. वो बच्चों के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी क्विज बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, स्कूल्स जाते हैं, टीचर्स का ट्रेनिंग करते हैं, विमेन ट्रेनिंग करते हैं, फैमिली ट्रेनिंग्स करते हैं, एंड दे आर बिल्डिंग कंटेंट एवरी डे. दे हैव इवन समथिंग ब्यूटिफुल लाइक अ ब्रेल मटेरियल फॉर पीपल टू लर्न फाइनेंसेस हु कैन नॉट सी. सो ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं, दे आर नॉट मोर अबाउट आईसाइट, दे आर अबाउट विजन. And that's what I think can really bring financial education and prosperity in India. So it's available. People should keep their eyes Yes, open and just click a few buttons, and that's where they get it. Absolutely. आप Instagram पे scroll करते हैं तो इनके handles पे चले जाइए, you'll see a lot more content there. Great. इस तरह से ये जो छोटे छोटे मटेरियल्स है, यू कैन एक्चुअली गो थ्रू देम. IRDA इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी. इन्होंने बीमा बेमिसाल करके यूट्यूब पे कॉमिक स्ट्रिप्स बनाई हैं कुछ साल पहले. इनकी कुछ अबाउट कैशलेस, अबाउट मनी, अबाउट इंश्योरेंस. दे हैव सम और द अदर मटेरियल गोइंग ऑन. NPS हम बहुत लोग बोलने लगे हैं. NPS आया है, तुमने कराया क्या, तुमने कराया क्या. अटल पेंशन योजना है, तुमने कराया क्या. सो अगेन वी गेट इन्फ्लुएंस्ड, वी डोंट नो द रियल कोर डिटेल्स. तो कोर एसेंस कहाँ पर है? आप PFRDA विच इज़ पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका वेबसाइट पे जाओ. उसमें उन्होंने बहुत सरल भाषा में NPS को समझाया है. अटल पेंशन, एनीथिंग रिलेटेड टू पेंशन, दे हैव एक्सप्लेन्ड देयर. It takes 15-20 minutes to read it. मे बी अगर आप फाइनेंस पर्सन नहीं हो तो आपको शायद 1 घंटा लगेगा, बट अभी 1 घंटा वो पढ़ लेना इज बेटर देन बाद में 6 महीने तक प्रोसीजर के पीछे भागना कि अरे हमको पता नहीं था, ये छोटी सी चीज़ हमको किसी ने बताई नहीं. इट्स गुड टू हैव दैट. वो स्कूल में लिखा करते थे ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सो एजुकेशन इज ऑलवेज बेटर देन दैट काइंड ऑफ एन एट्रोसिटी दैट वी गो थ्रू. So government has done a lot of things in terms of only the awareness is not there of Yes. these kind of modules which are there, right? So I don't know, कहाँ आप खत्म करें आपको मतलब, but this has been so wonderful hearing you, talking to you. You shared so much of knowledge. We'd like to see you again probably. Oh wow, I would love to. Because this is never ending conversation, because finance, as you are learning, we are learning. We want everybody to learn. Absolutely. Thank you so much for coming on the show. Hope this Diwali and all the good things happen to people here. Sure. Thank you. Thank you and wish you all a very good festive season. Thank you so much.